नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले 543 सीटों पर इंडिया टुडे सी ग्रुप का जो सर्वे सामने आ रहा है, उस लिहाज से लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। 543 सीटें और हर एक राज्य के आंकड़ों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। अब इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो रहा है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यूपी में समाजवादी पार्टी प्लस उनके सहयोगी 63 सीट, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर सीटें मिली है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी में भी बात बन गई है और अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश से ही यहाँ पर केंद्र को रास्ता जाता है। 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में, 2014 में 73 सीटें। क्या सीटें घटेगी या बढ़ेंगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2014 में 73 सीटें और 2019 में 64 सीट और अखिलेश और यहाँ पर कांग्रेस के साथ आने से क्या यह सीटें घटेंगी या फिर बढ़ेंगी, 80 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। और अगर बात की जाए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी जो है बात बन गई है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, तो 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और अन्य राज्यों पर भी यहाँ पर जो है बात बनी है। लेकिन बीजेपी ने जो टारगेट इस बार सेट किया है, 400 पार एनडीए, 370 पार बीजेपी, 2024 में तो आएंगे मोदी ही जी। इसको लेकर लोग अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग इसे जिस काज से यहाँ पर विकास के कामों को लेकर भी यहाँ पर 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो कई लोग विपक्ष के इसे घमंड के तौर पर भी देख रहे हैं, जिस काज से चुनाव से ठीक पहले ही इस तरह से बड़ी भविष्यवाणी की गई है। लेकिन क्या आंकड़ा आएगा 2024 में 400 पार, या फिर जो नया गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है वो वापसी कर पाएगा? कौन कितनी सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है और इसे बड़े चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स हैं और ये वोट का प्रयोग करेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान, तो किसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन काफी हलचल हुई है, नीतीश कुमार की फिर एनडीए में वापसी हो गई है, तो क्या इससे 400 पार एनडीए पहुंचेगा? हाँ कहने वाली 37 फीसदी है, नहीं कहने वाले 48 फीसदी लोग इसे नहीं के तौर पर देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की पलटी से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बार बार पलटी से नीतीश कुमार की छवि खराब हुई। 71% लोग हाँ कह रहे हैं, नहीं कहने वाले 17 फीसदी हैं, जिस कारण से बार बार कभी एनडीए तो कभी आरजेडी के साथ सरकार चलाते हैं, तो इसका नुकसान उनकी पार्टी को होने जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आरजेडी विशेष अब बीजेपी यहाँ पर जो है बिहार में चुनाव होंगे आने वाले वक्त में, जो जानकर मानकर चल रहे हैं। जबकि अगर बात की इंडिया से नीतीश कुमार के जाने का जिम्मेदार किसे माना जाए, नीतीश कुमार को स्वयं इसे लोग मान रहे हैं। 44 फीसदी लोग नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए 21 फीसदी, आरजेडी को 13 फीसदी, बीजेपी को 15 फीसदी मान रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन को साथ लाने का जो प्रयास था वो नीतीश कुमार का ही था। लेकिन जिस कारण से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को वो यहाँ पर बात की जाए तो पद नहीं मिला, जिसकी वो 4 रख रहे थे। पीएम फेस को लेकर भी बात की जा रही थी, लेकिन वो बाद में फिर एनडीए में आ गए। तो इसके बाद क्या देश में जातीय जनगणना हो, इस पर भी लोग मानने की 59% लोग मानना है कि पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए, जो बिहार में देखने को मिली है। नहीं के तौर पर 28% लोग मानना है। अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल हुई है और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आ जाती है। यहाँ बीजेपी को 22 सीटें अपने दम पर मिल रही है, जबकि कांग्रेस को भी 12 सीटें मिल रही हैं। शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और यहाँ पर बात की जाए तो 14 सीट जा रही, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को झटका लग रहा है। 2019 के मुकाबले या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर केवल 22 सीटें, 2019 में यहाँ पर 41 सीटों पर बीजेपी प्लस शिवसेना को जीत मिली, लेकिन इस बार उनके गठबंधन को 22 सीटें जबकि पार्टी को 12 सीटें। और शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी यहाँ पर बात की जाए तो शरद पवार को 14 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में 2019 के मुकाबले नुकसान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस शिवसेना को मिली थी, लेकिन इस बार यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात किया बिहार को लेकर 40 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ बीजेपी प्लस नीतीश कुमार गठबंधन को 32 लोकसभा सीटें, जबकि कांग्रेस को 1 सीट, आरजेडी लेफ्ट के लिए 7 सीटें जा सकती हैं। यानी सीधे तौर पर गठबंधन को
8 सीटें, जबकि एनडीए को 32 लोकसभा सीटें। हालांकि 2019 के मुकाबले यहां पर भी नुकसान दिखाई दे रहा है। 39 सीटें मिली थी 2019 के लिए इन 40 सीटों के लिए। बात की जाए पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 19 लोकसभा सीटें जा सकती है, एक सीट का फायदा मिल सकता है। 2019 में 18 सीटें मिली थी, लेकिन जिस कारण से यहां पर पश्चिम बंगाल में काफी हलचल देखने को मिली है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी की सीटों में और इजाफा हो सकता है। जबकि कांग्रेस पार्टी को एक सीट, टीएमसी को 22 लोकसभा सीटें मिल सकती है, क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं बना है। अपने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। जबकि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 27 लोकसभा सीट, अपना दल को 2 और समाजवादी पार्टी को 7, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं इन सीटों में और इजाफा देखने को मिल सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। पंजाब के लिए 13 लोकसभा सीटें आती हैं, इनमें से भारतीय जनता पार्टी को 0 से 2 लोकसभा सीटें अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 5 और आम आदमी पार्टी को 5, अकाली दल को 1 लोकसभा सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव पंजाब में मिल सकता है। जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 25 लोकसभा सीटों, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 8 लोकसभा सीट, टीडीपी को यहां पर सबसे ज्यादा 17 लोकसभा सीट जा सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है, जो अंदरूनी तौर पर खबर सामने आ रही है। तेलंगाना से 17 लोकसभा सीटें आती हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दिखाई दे रहा है। 2019 के मुकाबले 4 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 3 लोकसभा सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 3 के मुकाबले 10 यानी 7 सीटों का फायदा तेलंगाना में कांग्रेस को मिल सकता है। और बीआरएस अब जो है केवल 3 सीटों पर ही आ रही है। एआईएम पार्टी को 1 लोकसभा सीट जा सकती है, यानी तेलंगाना में सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। जबकि केरल की 20 लोकसभा सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर ज्यादा फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, 0 ही सीट दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 18 लोकसभा सीटें, 2 सीटें उनके सहयोगी लेफ्ट पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जो गठबंधन की यहाँ पर जो है खबर सामने आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए, केरल में भी कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी 0 लोकसभा सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 सीट है, जबकि उनके गठबंधन सहयोगी को डीएमके को यहाँ 31 सीट है। यानी सीधे तौर पर जो है तमिलनाडु की 39 सीटों पर ही जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात किया असम की 14 लोकसभा सीटों के लिए 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। असम में भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटों पर इजाफा हो रहा है। इससे पहले 9 सीट थी, लेकिन इस बार 12 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट का नुकसान। इससे पहले 3 सीटें थी, जो आंकड़े सामने आ रहा है। जबकि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए भी यहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है और 11 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। कांग्रेस को 0 सीट, जबकि जेएमएम को 2 लोकसभा सीट तो 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। कांग्रेस को यहां पर 0 सीट जा रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से किसान आंदोलन जो दिखाई दे रहा है, उसका असर हरियाणा की लोकसभा सीटों पर भी पड़ सकता है। तो 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए और जेजेपी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। इस तरह से गुजरात की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत हासिल कर रही है। मध्य प्रदेश की लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस, 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, यानी 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है, जो अनुमान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस का गठबंधन मध्य प्रदेश में भी हुआ है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दिए खजुराहो की, बाकी 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में होगी। जबकि अगर बात किया छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हुआ है, उसके बाद अब यहां पर जो है 40-60 का जो है टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एमसीडी और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, उसका भी फायदा उनको मिल सकता है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर रही है, यानी बूथ शेयर में बंटवारा नहीं होगा, उसका फायदा दिल्ली में देखने को मिल सकता है। राजस्थान की 25 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा उत्तर पूर्व के 7 राज्य 11 लोकसभा सीटें आती हैं, इन पर 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस का 0 से 2 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो देश को लेकर यानी सीधे तौर पर जो है चुनावी तारीखों के ऐलान से ठीक पहले जो सी वोटर का सर्वे आ रहा है सामने, उसमें 39% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट इस बार 50% वोट शेयर का तय किया है। अन्य के पक्ष में 41%, कांग्रेस को 18% वोट शेयर जा रहा है। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को 304 सीट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 370 का दावा कर रही है और अन्य के पक्ष में 168 सीट, कांग्रेस को 71 सीटें जा सकती हैं। गठबंधन के तौर पर अगर आंकड़े देखे जाएं तो फिर 335 सीट हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, उस आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रही है। तो वो भरपाई कहां से करेगी, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन 166 सीट और अन्य के पक्ष में 42 लोकसभा सीटें जा सकती है। इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। उस लिहाज से फिर एक बार मोदी सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। जो आंकड़े यहाँ पर 543 सीटों पर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें कि जिस कार से गठबंधन बन रहे हैं और आने वाले वक्त में किस कार से कौन किसके साथ जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद 400 पार या फिर जो गठबंधन बना है ये गठबंधन वापसी करने जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर आप अपनी राय रख सकते हैं। आखिर लोकसभा चुनाव में यहाँ पर क्या मोदी सरकार या गठबंधन की सरकार, इस पर अपनी राय रखिए। फिर मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।